हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है एनवायरमेंटल स्टडी का, जिसमें टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फूड चेन क्या होते हैं, फूड वेब क्या होते हैं। इनके में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और ये सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, लाइक बीटेक हो गया, बीसी हो गया, बीबी हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, इवन 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डूइंग लेट। तो पहले हम जानेंगे ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो देखिए आपके सामने लिखा है, एन ऑर्गेनिज्म फीडिंग स्टेटस इन एन इकोसिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इट्स ट्रॉफिक लेवल। अब ये ऑर्गेनिज्म फीडिंग लेवल का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको जब इकोसिस्टम पढ़ाया था तो आपने देखा था एक साइकिल बन रही थी कि प्रोड्यूसर्स जो है बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट एंड पानी के थ्रू वो अच्छे कैसे प्लांट ग्रो करता है, और उस प्लांट को जो हम प्रोड्यूसर बोलते थे बिकॉज वो ऑटोट्रॉप्स थे, उनको कौन खाते थे? प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। प्राइमरी को सेकेंडरी एंड प्राइमरी को टर्शरी एंड डेड एंड डिके पार्ट्स थे जब प्रोड्यूसर के और कंज्यूमर के, तो डिकम्पोजर आके उस पर अटैक कर रहे थे। वो एक साइकिल बन रही थी। लेकिन आपने एक नोटिस किया था, वो एक फीडिंग लेवल भी था, एक फीडिंग का क्राइटेरिया भी था कि भाई प्रोड्यूसर को सिर्फ प्राइमरी जो कंज्यूमर थे वही खा रहे थे, सेकेंडरी कंज्यूमर मोस्टली बहुत ही रेयरली थे जो खाते थे, अदरवाइज प्राइमरी कंज्यूमर ही थे जो पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे, जिसको हम स्पेशली क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन, जिनको बोलते हैं शाकाहारी जो कंप्लीट होते हैं, या स्पेशली हर्बीवोर्स बोला जाता है। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। तो ये फीडिंग स्टेटस होता है कि हर्बीवोर है वो सिर्फ प्लांट ईटर है, और जो क्या नाम है कार्निवोर है वो क्या है? मीट ईटर है। ओमनीवोर है, दे कैन ईट मीट एंड प्लांट बोथ। तो समझ रहे हैं आप? मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, ये फीडिंग लेवल है। तो ट्रॉफिक लेवल भी ना एक फीडिंग लेवल बताता है ऑर्गेनिज्म का। ओके, तो यहाँ पे ये चीज बोला है, एन ऑर्गेनिज्म फीडिंग स्टेटस इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म का फीडिंग स्टेटस है वो क्या है? दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ ट्रॉफिक लेवल। अब जैसे यहाँ बोला है, सब कॉमन ट्रॉफिक लेवल्स आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ट्रॉफिक लेवल को डिवाइड किया गया है। तो जो ग्रीन प्लांट, जैसे हमने इकोसिस्टम में ग्रीन प्लांट पढ़े थे जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, तो प्रोड्यूसर्स क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। वो किस में आते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। हर्बीवोर जो प्लांट ईटर है, ओके, जो प्राइमरी कंज्यूमर है जिनको हम बोलते हैं, प्लांट ईटर भी बोल सकते हो आप, इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हो, और हर्बीवोर्स भी बोल सकते हो, जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं। तो देखिए वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आ रहे हैं। थर्ड में देखा जाए तो क्या आ रहा है? कार्निवोर। सेकेंडरी में क्या आ रहा है? कार्निवोर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ रहा है। और टर्शरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कार्निवोर, जिसको बोलते हैं कि स्पेशली जो फोर्थ लेवल के ट्रॉफिक लेवल है वो कंप्लीटली कार्निवोर ही होते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए ओमनीवोर नहीं होते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्रॉफिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में डिवाइड किया गया है। और ये है क्या? इट इज एन ऑर्गेनिज्म फीडिंग स्टेटस। ठीक है, इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म का जो फीडिंग स्टेटस होता है वही कहलाता है बच्चों क्या? ट्रॉफिक लेवल। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल दिखाया हुआ है कि ट्रॉपिक लेवल 1 में देखिए क्या है? ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल। तो कौन सी प्रोसेस हुई? ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ये ट्रॉपिक लेवल 1 में आते हैं। ओके, अब जैसे ट्रॉपिक लेवल 2 आएगा तो उसमें क्या जाएगा? हर्बीवोर्स आ जाएंगे, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, दे आर प्लांट ईटर। अब ऊपर देखिए कार्निवोर कंज्यूम प्लांट मटेरियल, वो ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पर देखिए प्लांट मटेरियल था। ये कार्निवोर जो लिखा है प्लांट मटेरियल इज नॉट प्लांट मटेरियल, ये क्या खा रहे हैं? आपके ट्रॉफिक लेवल 2 के जो एनिमल्स हैं उन पे भी डिपेंड कर रहे हैं, और दे आर डिपेंड ऑन प्लांट मटेरियल ऑल्सो, तो इसलिए हम इनको इस तरीके से ओमनीवोर भी बोल सकते हैं। ऊपर हम जब जाएंगे ट्रॉफिक लेवल 3 पे, दे कंज्यूम प्लांट मटेरियल तो हो गया। ट्रॉपिक लेवल 4 में द लार्ज कार्निवोर और ओमनीवोर कंज्यूम स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, मोस्टली यहाँ पे शेर, लॉयन, टाइगर, ये वाले एनिमल्स आते हैं जो ट्रॉपिक लेवल 4 में आते हैं आपके। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 है। 4 फर्स्ट क्या है आपका? ऑटोट्रॉप, जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोर्स के लिए। थर्ड ट्रॉपिक लेवल वो है जो कि हमारे जो प्लांट ईटर होते हैं, जो प्लांट को स्पेशली खा रहे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में आ जाते हैं स्पेशली कार्निवोर या ओमनीवोर, जो कहीं ना कहीं स्मॉल मतलब बोलते हैं स्मॉलर पार्ट कंज्यूम करते हैं, वो वाले आते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रॉपिक लेवल। आपको समझ में आ गया होगा। फीडिंग ऑर्गेनिज्म फीडिंग स्टेटस इज नोन एज व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। अब बात आती है फूड चेन की। फूड चेन मतलब वही चीज बात है कि एक चेन बनी हुई है कि ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा,
फ्रॉग को स्नेक खाएगा, मतलब एक चेन बनी हुई है कि इनकी चेन है कि इसको इसको ये खाएगा, और ये एक फीडिंग स्टेटस ही है ना, कि उस पर वही डिपेंड कर रहा है। ग्रास को हम खाने नहीं पहुंच रहे हैं, ओके, सारे एनिमल्स ग्रास नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है क्या, द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज अ फूड चेन। आप यहाँ पर देख रहे हैं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे हो रहा है, ग्रास था, ठीक है, प्रोड्यूसर था, दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर। आपने देखा क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर आया ग्रास होपर आ गया। अब देखिए ग्रास होपर को किसने खाया, यहाँ पर फ्रॉग ने। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसफर हो रहा है फूड का, फ्रॉग के लिए स्नेक आ गए, स्नेक के लिए हॉक आ गए। अब आफ्टर द डेड एंड डीके पार्ट ऑफ दिस एनिमल, डिकम्पोजर ने क्या किया, उनको डिकम्पोज किया, और डिकम्पोज करने के बाद अगेन न्यूट्रिएंट सॉइल में गए और फिर से प्रोड्यूसर एक नया जनरेट हुआ। तो ये क्या है, ये एक साइकिल है, इसको हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है ना। तो फूड चेन समझ में आपको, द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से देखिए ट्रांसफर हो रहा है थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विद रिपीटेड ईटिंग, विद रिपीटेड ईटिंग बीइंग ईटन इज नोन एज अ फूड। मतलब इनको खाया तब इनको भी कोई खाने वाला रेडी है, इनको खाने वाला रेडी है यहाँ पे, मतलब एक ये चेन बनी हुई है, और इट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि यदि हमें ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर नहीं होगा तो ग्रास ही ग्रास बढ़ते जाएंगे, और ग्रास होपर को भी खाने के लिए कोई नहीं होगा तो ग्रास होपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो मतलब एक स्पेस ही नहीं बचेगा। तो ये एक जो साइकिल बनी हुई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइकिल एक इंपॉर्टेंट साइकिल बनी हुई है हमारे लिए कि भाई इस तरीके से फूड का ट्रांसफर भी होगा और चीजें सर्वाइव करेंगी। ओके, अब यहाँ पे जो दूसरे सिंपल वे में बोला गया है, इन सिंपल वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ईटिंग द अदर and getting eaten by another organism form a chain is called food chain, है ना, आपको समझ में आ गया, ये चेन ही बन रहा है। प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट थे, मतलब यहाँ पे ग्रास है, मैंने ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपको बता रही हूँ, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फूड चेन को बता रहे हो, हर जगह का फूड चेन अपना अपना होता है, क्लियर है। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फूड चेन है कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर था, क्योंकि ये क्या है, हर्बीवोर है। ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। फिर फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक खाया, टर्शरी कंज्यूमर हो गया। स्नेक को किसने खाया, फाइनल कंज्यूमर जो हमारा क्या है, जिसको टॉप कंज्यूमर बोलते हैं, हॉक ने खाया। एंड आफ्टर डेड एंड डिके पार्ट्स ऑफ दैट एनिमल, हम डिकम्पोजर ने इनको डिकम्पोज किया, और फिर से वो न्यूट्रिएंट क्या हो गए, सॉइल में चले गए, एटमॉस्फेयर में चले गए, और सॉइल में जाने के बाद फिर से ग्रास होपर, मतलब ये ग्रास का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब फूड चेन भी 3 टाइप्स के होते हैं, देयर आर, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ फूड चेन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन, आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 विल बी ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, और हम इसको प्रेडेटर फूड चेन भी बोलते हैं, ग्रेजिंग और प्रेडेटर फूड चेन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। सेकेंड विल बी डेट्रिटस और सेप्रोफिटिक फूड चेन, ये सेकंड नंबर पे था। और थर्ड है पैरासिटिक फूड चेन, भाई नाम से ही समझ में आपको आ रहा होगा, इनके नाम ही इनको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि क्या है। तो ग्रेजिंग और प्रेडेटर फूड चेन, डेट्रिटस और सेप्रोफिटिक फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन, वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ग्रेजिंग और हम बात करते हैं प्रेडेटर फूड चेन की। अगेन हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम को यहाँ पे देखा है, तो लिखा है दिस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रहा है, जनरली हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, जनरली जो फॉलो स्पेशली होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन को देखा जाता है। तो द फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट, जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, पासेस थ्रू हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया, एंड एंड्स विद कार्निवोर, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर, जिनको हम बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर में। इकोसिस्टम with such type of food chain are directly dependent on an influx of sun radiation, क्योंकि भाई ये ग्रास को सन रेडिएशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, तो भाई काम नहीं होने वाला। तो ये डायरेक्टली क्या है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर क्या है, इन्फ्लक्स है। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन नेचर फॉलो दिस टाइप ऑफ फूड चेन, जो मैंने अभी आपको बताया। ग्रेजिंग फूड चेन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ, इनको डिस्क्राइब करें कैसे, तो आप स्पेशली ट्रॉफिक लेवल को देखा था, ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग ग्रास का अलग होगा, एक्वाटिक का अलग, हर जगह का अलग अलग है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटोट्रॉप है, हर्बीवोर है, प्राइमरी कार्निवोर है, एक जगह लिखा है सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर भी आ गए, और देन डिकम्पोजर, ये एक साइकिल बनी हुई है। तो ऑटोट्रॉप क्या हो गया, ग्रीन प्लांट हो गया, हर्बीवोर क्या हो गया, यहाँ पर आप मान के चलिए ग्रासहोपर हो गया, प्राइमरी कार्निवोर यदि हम उसको बोलते तो वो क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर आपका क्या हो गया, स्नेक हो गया, टर्शरी कार्निवोर आपका क्या हो गया, हॉक हो गया,
एंड देन डिकम्पोजर ने आके इसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये चेन रेडी हो गया और हर जगह की डिफरेंट डिफरेंट चेन होती है बच्चों। अब आ गया आपका डेट्रिटस। डेट्रिटस को हम सैप्रोफिटिक फूड चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक फूड चेन, मतलब यहाँ पे उल्टा चल रहा है। डेट्रिटस मतलब डेड एंड डिके जो पार्ट्स होते हैं उनसे चीजें कहानी स्टार्ट हो रही है। द चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, कहाँ से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये चेन स्टार्ट होती है। तो दिस चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन टू ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेट्रिटस एंड देयर प्रेडेटर्स। क्लियर है? तो ये चीज, ये लाइन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाली लाइन आपके लिए। क्या कि दिस चेन goes from dead organic matter. What is dead organic matter? Dead जो होते हैं स्पेशली प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। तो डेड प्लांट जो होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो दिस चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्वियस ये बात है, डेड, मैंने बताया डिकम्पोजर का रोल कब स्टार्ट होता है, डिकम्पोजर का रोल तभी स्टार्ट होता है जब डेड एंड डीके पार्ट्स पे अटैक होता है, करते हैं वो। तो जब ये डेड होंगे तभी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहानी किस पे जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। यहाँ पे देखिए आपको एक डेड लीव दिख रहा है, इटन बाय, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वुडलाउज, दिख रहा है। अब इटन बाय ये वुडलाउज बाय ब्लैक बर्ड, तो ये देखिए उल्टा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये चीज देखना पड़ेगा आपको कि दिस चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जाएगा, एंड देन टू ऑर्गेनिज्म फीडिंग टू डेट्रिटस एंड देयर प्रेडेटर्स, फिर ये इन पर डिपेंड है। सच इकोसिस्टम आर थस लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी की डिपेंडेंसी स्पेशली नहीं है, क्योंकि डेड एंड डीके पार्ट से स्टार्ट होते हैं। ओके, इन सिंपल वर्ड यदि हम बोलते हैं और भी अलग से, तो दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्टेड अपॉन बाय डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर है आपका, ये सामने जो है। ओके, विच इन टर्न आर ईटन बाय डेट्रीवोर्स, किसके थ्रू, डेट्रीवोर्स के थ्रू ये खाए जाएंगे। फर्दर ईटन बाय टॉप कंज्यूमर, अब टॉप कंज्यूमर की रैंक आ गई, तो ये अब टॉप कंज्यूमर के थ्रू खाए जाएंगे। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर, अर्थवॉर्म देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे अर्थवॉर्म था, ये अर्थवॉर्म क्या कोई ऑर्गेनिक मैटर है। ओके, इस पर अटैक किसका हुआ, फ्रॉग का हुआ, अगेन फ्रॉग पे हॉक का हो गया। अब यहाँ पर देखिए कहानी कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा डिफरेंट चल रही है, कि ये लाइन तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको भी पता है कि स्नेक को भी हॉक खाता है कि नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे अर्थवॉर्म को फ्रॉग ने खा लिया, तो हॉक कैन ईट फ्रॉग ऑल्सो। ओके, और स्नेक को भी वो खा सकता है। तो यहाँ पे ये डेड ऑर्गेनिक मैटर की कहानी में ये वाली बात बोली जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक समझ में आ रहा है, पैरासाइट जो आपके स्पेशली होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दिस टाइप ऑफ फूड चेन बिगिन विद ग्रीन प्लांट्स which are eaten by birds, then by parasitic and finally by hyper parasites. ये parasites पे डिपेंड करते हैं। Such type of food chain proceeds from larger to smaller organism, ठीक है ना। जितने लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये कहाँ से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैरासिटिक यहाँ पे लिखा है, जैसे ट्री हो गया, ग्रीन प्लांट में आता है, बर्ड्स ने खाया, बग्स आ गए, ठीक है। बर्ड्स के बाद क्या हो गया, ये बग्स को फंगी बैक्टीरिया इनका अटैक हुआ जब ये, तो इस तरीके से ये इनकी रेंज इसमें आ जाएगी बच्चों। तो ये हो गए हमारे पैरासिटिक फूड चेन। तो कहने का मतलब था कि फूड चेन आपने देखा कि फूड का ट्रांसफर हो रहा था, और आप देख रहे थे सिंगल टू सिंगल चीजों में ज्यादा ट्रांसफर हो रहा था कि प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन टॉप, देन डिकम्पोजर आके डिकम्पोज कर रहे हैं, ये साइकिल बनी हुई थी। तो एक सिंगल फूड चेन, लेकिन कई बार हमें आपको फूड वेब भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर फूड वेब को समझने के लिए हम इसके बाद वाले डायग्राम में जाते हैं। पहले देखिए यहाँ पर एक ग्रास दिख रहा है, लेकिन इस ग्रास को देखा जाए तो ग्रास होपर भी खा रहा है। कौन खा रहा है, ग्रास होपर तो खा ही रहे है ना, ये ग्रास होपर खा रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखो रैबिट भी खा रहा है। फिर ये देखिए यहाँ पे दे आर रिटन बाय माउस ऑल्सो। तो यहाँ पर एक ग्रास को देखा जाए तो इसका जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, फूड का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये फूड का ट्रांसफर यहाँ पे दो तीन चीजों में जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ग्रास होपर लिजार्ड के पास भी जा रहे हैं, ग्रास होपर देखिए आपके हॉक के पास भी जा रहे हैं। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ग्रास होपर को तो खाया ही खाता है जगह पर, लेकिन इनकी भी अब साइकिल जा रही है। यहाँ पर ये माउस जो था, माउस को भी हॉक खा ले रहा है, तो एक ये गड़बड़ हो रहा है। फिर आपने देखा क्या कि लिजार्ड जो खा रहा था ग्रास होपर को,
उसको भी हॉक ने खा लिया, रैबिट को भी हॉक ने नहीं बख्शा, माउस को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को हॉक ने खा लिया, आप इसमें ऐड करो तो फ्रॉग भी आ जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि एक चीज को 2 से 3 एनिमल खा रहे हैं एंड उन 2 से 3 एनिमल को अलग एनिमल्स की एक जब अच्छा खासा जाल बना हुआ है वो खा रहे हैं देन कहीं ना कहीं, तो इसको हम बोलते हैं फूड वेब। इसे बोलेंगे फूड वेब, एक जाल टाइप का बन गया कि भाई एक को एक ही नहीं खा रहा है, कई खाने वाले दिखाई पड़ रहे हैं, उनको भी कई दिखाई पड़ रहे हैं, फिर एक खतरनाक खड़ा हुआ है कि भाई अब मैं सबको खा जाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से दिखाई पड़ा है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या कहता है बच्चों, फूड वेब कहलाता है। तो फूड वेब की डेफिनेशन अब आपको समझना है, इन अ नेचुरल इकोसिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर may be a number of linear food chain operating at a time. These chain are interlinked with each other at several points. This interlocking pattern of a number of food chain form a web, एक जाल टाइप का बना लेता है, like arrangement known as food web। यदि हम अदर वर्ड में एक सिंपल से वर्ड बताते हैं, इन अ फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड की बात की जाए तो ग्रासलैंड में देखिए यहाँ पे दे मे बी सीन एज मैनी एज 5 लीनियर फूड चेन। अब ये देखिए 5 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं और इन्हीं को जब आप बनाओगे तो वो एक फूड वेब जैसा बन जाएगा कि देखो ग्रास को ग्रासहोपर ने खाया, हॉक ने खाया, ग्रास को ग्रासहोपर ने खाया, लिजार्ड ने खाया, फिर हॉक ने खाया, ग्रास को रैबिट ने खाया, हॉक ने खाया, ग्रास को माउस ने खाया, हॉक ने खाया, ग्रास को माउस ने खाया, फिर माउस को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से देखा जाए तो एक वेब बन रहा है, ठीक है, जबकि जिसकी देखा जाए तो 5 पार्ट दिख रहे हैं फूड चेन के एक ही टाइम पे। तो यहाँ पे यही चीज समझना है, इन अ नेचुरल इकोसिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, देयर मे बी इन नंबर ऑफ लीनियर फूड चेन ऑपरेटिंग एट अ टाइम, दीज चेन आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एट सेवरल पॉइंट। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा है कई जगहों पे ये चेन इंटरलिंक है। दिस इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ अ नंबर ऑफ फूड चेन फॉर्म अ वेब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फूड वेब। ओके, और यही आपको यहाँ पर सामने दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा एक इंटरलॉकिंग इनके बीच में हो रहा है फूड चेन का, कि देखा जाए सिंपल सिंपल तो इनकी फूड चेन बनी हुई है, लेकिन ऑब्वियस की बात है कि सेम टाइम पे लॉक हो रहे हैं तो इनको एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। तो आई होप सो कि क्लियर हो चुका होगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम में डिफरेंसेस भी पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये आपके सामने देखिए टेबल दिया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। और यहाँ पर क्या एक नेटवर्क बना लेते हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इट इज सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ठीक है, यही जो फूड चेन है ये आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। The network of food chain develop a relationship between various organisms. Okay, it is having 4 to 5 population trophic level of different distances. Clear? It is having numerous population of different species. ठीक है? It is a part of food web. Food web का एक ये part कहलाएगा. Okay? और ये it contains many food chain और इसमें बहुत सारे food chain होते हैं जो interlock हो जाते हैं. Food chain do not help in increasing population of endangered species. Okay, यहाँ पे लिखा है फूड वेब हेल्प इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल। और ये अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा भी जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में इनके ऊपर पूछा जाता है, इनके डायग्राम भी एग्जाम में बनाने पड़ते हैं, तो डायग्राम भी अच्छे से आप बना लीजिएगा। फ्लो डायग्राम भी मिलता है तो आप फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं। आई होप सो कि फूड चेन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी कि क्या है। ट्रॉफिक लेवल भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, दैट इज द फीडिंग स्टेटस। ये हमारी फीडिंग क्वालिटी को बताता है कि ऑर्गेनिज्म में फूड का ट्रांसफर होता है और वो फूड का ट्रांसफर एक फीडिंग स्टेटस को मेंशन करता है कि भाई कुछ ऐसे एनिमल है जो सिर्फ प्लांट ईटर ही होंगे, तो वो ट्रॉफिक जो प्लांट है दैट विल बी अ प्रोड्यूसर, वो स्पेशली ट्रॉफिक लेवल 1 का होगा। सबसे हाईएस्ट एनर्जी भी आपको मैं पढ़ाऊंगी एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अभी तो आपने देखा एनर्जी का फ्लो ही तो हो रहा है कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी, ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है और फ्लो के साथ साथ फूड का ट्रांसफर हो रहा है। फूड का ट्रांसफर होगा तभी तो एनर्जी का फ्लो होगा, लेकिन जो मेन है प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी उसी के पास होगी, इसीलिए इसको ट्रॉफिक लेवल 1 माना था, सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसके पास है। अब जब कोई भी चीज आप ट्रांसफर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि जो एनर्जी है वो कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं होती है ना, कहीं ना कहीं वो अपना कहीं ना कहीं मतलब आपको 90% 100%
तो कभी नहीं हुई 90, 70, 80 ऐसी परसेंट में ट्रांसफर होगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब प्राइमरी कंज्यूमर के पास गए तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, लेकिन फूड ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से फिर और ऊपर गए हम तो आप देखेंगे मतलब कि उनका फीडिंग स्टेटस डिफरेंट है, ठीक है, वो उतने ही स्ट्रांग है। लेकिन देखा जाए तो यदि हम ट्रॉफिक लेवल की बात करें और एनर्जी फ्लो की बात करें, सबसे हाईएस्ट किसका होगा? ट्रॉफिक लेवल 1 का होगा। तो इस तरीके से आपको ये तीन चारों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, फूड वेब, इनके टाइप्स। बच्चों आई होप सो कि ये क्लियर हो चुका होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन यदि आपको दिखता है या आपकी तरफ से भी कोई क्वेश्चंस है तो बेझिझक कमेंट करिए कि आपके लिए हम इस टॉपिक पे वीडियो बना के लेकर आए, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत ही वास्ट ग्रुप है, बहुत ही वास्ट फॉर्म में बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है ना। किसी के सिलेबस में कुछ टॉपिक है, किसी के सिलेबस में कुछ टॉपिक है। आई एम ट्राइंग कि मैं सारे टॉपिक कवर करूं, बट यदि लगता है कि कुछ स्किप हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि मैम प्लीज इस टॉपिक पे भी बना दीजिए, तो हम रेडी कर देंगे। और अभी जब लास्ट पेपर भी हुआ था एनवायरमेंटल साइंस का, इंजीनियरिंग के बच्चों की मैं बात करूं तो जो मैंने टॉपिक उनको समझाए थे उन्हीं टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। तो साथ साथ पढ़ते जाइए, समझते जाइए, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। अब तो मेरे चैनल पे M1, M2, M3 की क्लासेस भी चल रही हैं, ED की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट भी अवेलेबल मिलेंगे, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं थी। जितना सेटिस्फाइड आप केमिस्ट्री से थे, अब अदर जितने भी सब्जेक्ट है उसमें भी रिनाउंड टीचर्स के थ्रू ही वो टीचिंग होगी, तो बहुत ही बढ़िया आपको अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे मार्क्स सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तो स्टे कनेक्टेड एंड ट्यून टू रुचि उपाध्याय ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।